पर बैतूल शहर की कोहिनूर श्रमिक कामगार संगठन की ओर से एक जन आक्रोश पैदल मोर्चा रखा गया है। ये रखने का कारण ये है कि यहाँ पर कामगारों को रेती नहीं मिल रही है। इमारत कामगार से जुड़े यहाँ पर सभी लोग मौजूद है, प्लम्बर है, पेंटर है, हमारे इंजीनियर साहब है, ठेकेदार साहब है, डॉक्टर साहब भी खड़े हुए हैं। यहाँ बहुत लोगों को रेती न मिलने की वजह से बेरोजगारी पैदा हो चुकी है और काम नहीं मिल रहा है, मजदूर बेरोजगार हो गए। आज हम यहाँ पर इनसे सवाल पूछेंगे कि यहाँ ये क्यों जमा हुए। पहला सवाल हम रिजवान इंजीनियर साहब से पूछेंगे कि रेती की वजह से क्या क्या मसले पैदा हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि रेती बहुत टाइम से बंद है। अब बंद होने के बाद में दिक्कत ये आ रही कि जितने मजदूर हैं वो सारे के सारे रेती से रिलेटेड है। जब तक कि हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं, रेती नहीं आएंगी साइड पर, तो काम प्रोसीड में जाएगा ही नहीं। अब गवर्नमेंट का काम तो ये है कि वो टेंडर पास करे और जो जलगांव ज़िले की रेती है वो हमको अवेलेबल हो, क्योंकि हमारे पास में नंदुरबार की रेती वो आ तो रही है लेकिन वो इतनी कॉस्टली है कि जिसकी वजह से मालक वो खरीद ही नहीं पा रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अफोर्ड नहीं करने की वजह से, खरीद ना पाने की वजह से वो काम ही नहीं आगे बढ़ा रहा। और जो लोग, जैसे कि दिवाली का हमारा टाइम अनकरीब है, तो लोगों के हमारे एरिया में इंटेंशन रहते कि दिवाली के बाद में काम स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी तक के गवर्नमेंट हमारा एरिया ही साफ नहीं कर रही, हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर रही कि भाई अभी भी ठेका होएगा कि नहीं होएगा रेती का। अब रेती का ठेका अगर जलगांव ज़िले का हो जाए तो उसमें किराया भी कम रहता डंपर का और उसके बाद में उसके चार्जेस भी कम है ब्रास गिनती के। अब ये दोनों चीज़ें अगर क्लियर हो तो जितने मजदूर रेती की वजह से बेरोजगार बैठे वो सब के सब काम पर जाएंगे। हमारे इंजीनियर साहब का कहना है कि रेती महंगी मिल रही है नंदुरबार की, इस वजह से बांधकाम का बजट भी बढ़ रहा है और इनका कहना उतना ही सही है, क्योंकि नंदुरबार की रेती बहुत महंगी मिल रही है। गिरना की रेती का बजट कम होने की वजह से इमारत बांधकाम कंस्ट्रक्शन कम रेट में जाता है। यहाँ पर पेंटर भी है, ये लोग भी बांधकाम इमारत से जुड़े हैं, इनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये भी बेरोजगार हो रहे हैं। रेती जो है, रेती यहाँ पे आना जो बहुत ज़रूरी है। रेती सारे पूरे काम ठप है, रेती होना इतनी ज़रूरी है कि रेती बिना कुछ काम नहीं होता है। और खास तौर पे गिरना की रेती जो बंद हो चुकी है, यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो रेती जल्द से जल्द चालू की। यहाँ पर कामगार संगठनों को सपोर्ट करने के लिए MIM के तालुका अध्यक्ष डॉक्टर मुदस्सर नजर भी आए हैं, इनसे बात करते हैं। रेती का मसला एक बहुत बड़े समाज को मुतासिर करता है, इफेक्टेड करता है, क्योंकि पहले से रोजगार गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सेक्टर में रोजगार नहीं है। सेक्टर में भी अगर लोगों को नुकसान और तकलीफ होने लगे तो अब इसके अलावा क्या रोजगार कर सकते हैं। तो MIM पार्टी की तरफ से इस मोर्चे को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। ये कुछ ही सेक्टर तो बचे हुए हैं। भजिया तलने के बाद में जब पंतप्रधान ने कहे तो भजिया की गाड़ी लगाने के बाद में अब यही एक सेक्टर बचा हुआ है कि मजदूरी। अब इसमें भी अगर आप मजदूरों को तकलीफ देंगे तो फिर अब इसके आगे देश चलाना और अर्थव्यवस्था चलाना पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा, ठप हो जाएंगे। थैंक यू। रेती बंद होने का कारण क्या है? पत्ता चालू है, सट्टा चालू है, दारू चालू है, सब कुछ चालू है। रेती जलगांव जिले की बंद क्यों है? 5 साल से जलगांव जिले के अंदर रेती क्यों बंद है? 2 नंबर के धंधे आए, धंधे धूम से चालू है। रेती मजदूर लोग जिस पर हमारा गुजारा चलता है, मजदूर लोगों का, सुधार लोगों का, कुमार लोगों का, जो भी प्लम्बर लोग हैं, जो भी मजदूर लोग हैं, इनका गुजारा हमारा रेती पर चलता है। और हम ठेकेदारी के बाद में हमारे पास 50-50 लोग चलते हैं, सब कैसे इनका गुजारा करें, तब तक इनका पूरा करेंगे। इसलिए सरकार से मैं विनती कर रहा हूँ कि 5-6 साल से जो रेती बंद है, इसका कारण क्या है? अवैध धंधे पर ध्यान नहीं है और रेती पर ध्यान इतना सरकार क्यों दे रही है? तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि रेती जल्द से जल्द जलगांव जिले की चालू होना चाहिए। तो इससे बड़ा और आंदोलन, मोर्चा, रास्ता रोक आंदोलन होने वाला है।